हेलो बच्चों। आज हम लोग जिस अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं उस अध्याय का नाम नादान दोस्त है, जो एनसीईआरटी वसंत 1 क्लास 6 से लिया गया है और जिसके लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद्र है। तो चलिए हम इस कहानी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसा है कि केशव और श्यामा दो भाई बहन थे और उनके घर के कार्निश पर चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। तो दोनों जो भाई बहन थे हर दिन चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। उनको देखने में वो इतने मग्न हो जाते थे, यानी इतना खो जाते थे कि उन्हें यहाँ तक कि अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। तो अंडों को देखकर बच्चों के मन में बहुत तरह के सवाल उठा करते थे कि अंडे किस तरह के होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे कैसे निकलते होंगे। पिता पढ़ने लिखने में तो इनकी जो माता थी वो घर के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। यानी इनके मन में जो इस चिड़िया और इनके अंडों को लेके जो सवाल था इन दोनों बच्चों के मन में, उसको जवाब देने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि इनके फादर जो थे वो लिखने पढ़ने में लगे हुए रहते थे और जो माँ थी वो अपना घर के काम में व्यस्त रहती थी। खैर, दोनों आपस में यानी दोनों भाई बहन आपस में सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। तो इसी तरह से कुछ दिन 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे जो थे वो चिड़िया के लिए परेशान थे। उन्हें लगता था कि ये अंडों से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से ना मर जाएं। यानी उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दानों का और पीने के लिए पानी का इंतजाम किया। छाया के लिए, ताकि उनको धूप ना लगे, इसके लिए उन्होंने कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़ों की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। तो गर्मी को दिनों में ये बताते हैं कि जब इनके फादर दफ्तर ऑफिस गए हुए थे और इनकी माँ सो रही थी, तब बच्चों ने ये सारा इंतजाम किया था। तो जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों जो चिड़िया थे वो उड़ गई। दोनों ने अंडे को अच्छे से ढंग से रखा, दाना पानी भी रख दिया और दोनों सोने चले गए। यानी यहाँ पे ये दोनों बच्चे जो थे इस चीज़ से परेशान थे कि इस गर्मी में आखिर इन अंडों का, अगर बच्चे निकल आए हैं अंडे से, तो कैसे उनका खाना पीना हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए इन लोगों ने उनके खाने पीने का, उनके रहने का, धूप से बचाने का, सबका इंतजाम करने का सोचा। और इस दौरान जब इन्होंने क्या किया कि अंडों को हाथ लगाया, तो दोनों जो चिड़िया उस पर बैठे हुए थे, से रहे थे अंडे को, दोनों वहाँ से उड़ गए। उसके बाद इन दोनों ने आराम से अंडे को अच्छे ढंग से रख दिया, दाना पानी भी रख दिया और फिर दोनों वहाँ से चले गए। तो सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए थे। तो इनको बहुत आश्चर्य हुआ। इन्होंने तो बहुत अच्छे से अंडे को अच्छे ढंग से रखा था, उनके खाने पीने, दाना पानी सबका इंतजाम किया था, तो फिर आखिर अंडे टूट कैसे गए। तो जब माँ को ये बात का पता चला कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, यानी अंडों को छुआ था, तो उन्होंने अपने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे जो होते हैं वो गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। तो मतलब यह है कि जब आप अंडे को छू लेते हैं तो चिड़िया को लगता है कि उनके जो अंडे हैं वो अब गंदे हो चुके हैं, उसके बाद वो उनको सेना बंद कर देती है। और इसलिए ये जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ कि उसके नासमझी के कारण दोनों अंडे जो हैं अब टूट चुके थे और चिड़ियों ने उन्हें सेना बंद कर दिया था। तो इसी के साथ ये जो कहानी है यहीं पे समाप्त होता है और अब हम आपको इस कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्द बताने जा रहे हैं। इस अध्याय में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का यहाँ पे एक हमने जो शब्द अर्थ है यहाँ पे दिया हुआ है। आप वीडियो को रोक के इसे अपने कॉपी में उतार सकते हैं, ताकि जब आप ये अध्याय खुद से पढ़ें तो आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को रोकिए और इन शब्दों का अर्थ अपने कॉपी में लिखिए। थैंक यू।